Hello friends, welcome to the channel. Let us straight rush to the market analysis for today and what we discussed yesterday. What can market hold for tomorrow as well? So yesterday we said that the extreme data play by the institutions जहाँ पे long so short काफी extreme level के बने हुए थे and we expected abundant volatility. तो वोलेटिलिटी तो थी मार्केट में, आप देख रहे थे वन पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी जब सुबह खुली तो 100 पॉइंट अप, उसके बाद अगेन 100 पॉइंट डाउन एंड अगेन 80 पॉइंट अप एंड अगेन 25 पॉइंट डाउन. सो देयर वाज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन मार्केट्स टुडे. साथ में ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एंड अपने स्टेटस पे ये शेयर किया था कि देयर इज अ लाइन व्हिच इज कनेक्टिंग थ्री बॉटम्स एंड देन वी एक्सपेक्टेड दैट कि फोर्थ बॉटम को वो टच करेगा, वहां से एक रिवर्सल होगा. तो हमने ये माना था कि लेट अस सी whether this support line is in play or not, and we saw that there was a good reversal. At least for now it seems that the bottom of this range is pretty much stable and firm. ठीक है, अब हमारे लिए ऊपर का लेवल तभी हम मानेंगे, नियर टर्म में एक स्टेबिलिटी वाली पॉइंट हम तभी मानेंगे जब ये 25,500 के ऊपर जाकर के तोड़ेगा. अभी तो 25,200 भी नहीं तोड़ा, 25,175 भी सिटिंग एट 25,175 until the time it doesn't breaks 25,500 on the upside. The bias might remain a bit of a neutral to negative. So till the time we don't see a candle closing above 25,500, it will be very difficult for us to take a call on the upside. Why? Because the overall scenario, geopolitical and everything are very just like dampening. We're not giving a very clear signal to us. Now first, सेकंड इज देखिए दिन में क्या हुआ. देयर वाज अ कन्विंसिंग यूरो डील की हमारे पास एक बात हुई वेयर वी सॉ दैट यूरोपियन चीफ्स एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैव साइंड अ यूरोपियन ट्रेड डील. सो उसके हिसाब से देयर वाज अ सेंटिमेंटल बूस्टर फॉर द मार्केट व्हिच प्रोबब्ली टुक मार्केट टू द हाइज ऑफ 185 पॉइंट्स अप टुडे. ठीक है, और साथ में आज मंथली एक्सपायरी भी थी, तो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग एज वेल. बट द अमाउंट्स ऑफ शॉर्ट जितने बने हुए थे, अगर उसके हिसाब से कवरिंग शुरू हो जाती ना, अगर ये रियली काफी पॉजिटिव होता, तब मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी एटलीस्ट 500 पॉइंट ऊपर होनी चाहिए थी. इतना ज्यादा जो है ना आपका शॉर्ट्स बने हुए थे सिस्टम पे. बट चलिए नॉनदलेस वी विल डिस्कस. तो अभी के लिए देख सी वी डू नॉट हैव एनी डेटा भाई, बिकॉज अभी एक्सपायरी का ही दिन था. तो जब तक कल के बाद ही हमें कोई डेटा देखने को मिलेगा कि क्या लेवल ऑफ क्या डेटा बना है, क्या बायस है. अभी तक हम यही मान करके चलेंगे कि जब तक ये लेवल हमारे पास है, हमारे पास मार्केट में बना हुआ, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम स्टेबिलिटी. और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा. इफ दिस इज ब्रोकन कन्विंसिंगली ऑन डेली बेसिस, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई ऊपर का एक बायस बन सकता है. एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी वाज वेरी स्ट्रांग टुडे. अपैरेंटली बैंक निफ्टी में हमें जैसा देखने को मिला था, इट वेंट अप अराउंड, इट क्लोज एट 750 पॉइंट्स अप. अब हमारा जो रेजिस्टेंस था वहां से 59,500 के रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, बट इट वाज इन ओवरऑल इट वाज प्रीटी pretty strong move today of Bank Nifty. So till the time we don't see Nifty closing above 25,500 and Bank Nifty not closing above 25,550 on daily basis, we will have to be measured in our overall market outlook. क्योंकि देखिए हमारे पास अभी कोई डेटा आया नहीं है, so we don't know what kind of bias it is. आज अगर मैं डाउ जोन्स वगैरह की बात करूं तो 300-400 पॉइंट डाउन है, and how markets are going to respond will again be dependent on a lot of other factors. But what we have is that open interest data for the next month. अब अगले महीने की एक्सपायरी की अगर हम बात करें, निफ्टी के लिए 3 फरवरी की एक्सपायरी की बात करें तो 25,500 ऊपर का एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर जोन है, और नीचे जो आपका एक थोड़ा जोन दिख रहा है 25,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जोन है, फॉलोड बाय 24,000 600-700 टाइप का. मतलब इट्स अर्ली डेज, सो विल नॉट लाइक टू टेक एनी हिंट और एनी कमेंट ऑन ऑल दोस थिंग्स. वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट. पर हमें एक रेंज लग रहा है ऊपर की तरफ, थोड़ा रेंज टाइट लग रहा है. 25,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, और 25,000 की तरफ नीचे एक हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है फ्रॉम द ओपन इंटरेस्ट स्टैंड पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सी. आज क्या हुआ था यहाँ पे अगर हम देखें तो अराउंड 25,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है, थोड़ी कॉल राइटिंग 25,200 पे भी हुई है. बट लेट अस सी हाउ मार्केट बिहेव्स टुमारो, और वी विल देन एनालाइज द रोल ओवर डेटा विच आई हैव विद मी. रोल ओवर की अगर हम बात करें तो निफ्टी में 69.2, लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट. निफ्टी में 69% रोल ओवर हुआ है, बैंक निफ्टी में 69.11% रोल हुआ है. नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स कि मार्केट में जो भी शॉर्ट पोजीशंस थे ना, वो थोड़ा देखिए अभी पूरे महीने तो आपने देखा ही होगा कि FIIs एंड ऑल दे वर इंस्टीट्यूशंस वर शॉर्ट. तो जो शॉर्ट पोजीशन थे वो ही ज्यादा रोल ओवर हुए. अगर अब ये रेंज जो है ना, अगर 80% के ऊपर होता
मुझे देखने को मिलता है कि 80-85% रोल ओवर ऊपर ज्यादा हुआ है, देन आई वुड हैव कंक्लूडेड कि चलो ठीक है, अभी तक नियर टर्म में बायस थोड़ा सा हमारा नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अभी ऐसा है कि इट इज नेगेटिव टू न्यूट्रल की बात करूंगा मैं, क्योंकि इट इज वेरी नियर टू 50% टाइप। तो 69% का जो आपका रोल ओवर है वो मैं ये बता रहा हूँ कि बायसनेस रिमेन्स नेगेटिव, ठीक है, विद दिस करंट स्टैट ऑफ रोल ओवर। बैंक्स में काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुए हैं, सो बैंक्स इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की नहीं, इंडिविजुअली बैंक्स में काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुए हैं, तो थोड़ा सा वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट द ओवरऑल रोल ओवर। फॉर द एंटायर मंथ हमने देखा है कि बैंक निफ्टी आफ्टर अ पॉइंट बिकम वेरी वेरी बेरिश, जहाँ पे निफ्टी को काफी ज्यादा ड्रैग कर रहा था। हमने एक बार देखा भी निफ्टी एक दिन बैंक निफ्टी फेल एट अराउंड 1000 पॉइंट्स एंड ऑल, सो प्लीज बी वॉचफुल फॉर दिस रोल ओवर डेटा। इनका निफ्टी और बैंक निफ्टी का रोल ओवर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, पॉजिटिव साइड की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एटलीस्ट ये माइल्डली बेरिश टू न्यूट्रल है। अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है देन ये काफी अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग हमें और देखने को मिल सकती है। तो अगर वो शॉर्ट कवरिंग हुई एंड देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट दैट कम्स इन, देन प्रोबब्ली वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट कैन गो अप। पर अभी ये रोल ओवर काफी स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है। 50-100 पॉइंट दैट इज फाइन, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन दिस। इस रोल ओवर डेटा को काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये बैंक जो थे ना, मतलब HDFC, ICICI, अभी इनका रिजल्ट भी आया है, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर समबडी टू फैथम कि देखिए एक दिन में कुछ फंडामेंटल तो चेंज हुआ नहीं है। हाँ, बट आई नो दैट देयर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्शन इन द सिस्टम, but nothing fundamentally has changed for the rollover data to improve. So my stance is to remain a bit cautious, see how the things pan out. अब मैं अगर आपको एक चीज की I'll just show you something. Let us look at your INR, USD INR। अगर मैं देखो ना, देखिए, सॉरी ये सवाल है, ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है बट स्टिल नॉट फार फ्रॉम एनी स्टेबल रेंज। इसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा तो मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एक्चुअली द थिंग दैट इज प्लेइंग फॉर द मार्केट इज दिस डॉलर। देखिए डॉलर इज कोलैप्सिंग, डॉलर इंडेक्स जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स कर रहा है। मेरे ख्याल से जब डॉलर कोलैप्स कर रहा है ना, इसीलिए रुपये में भी थोड़ा सा एक मॉडेस्ट एक इफेक्ट भी आ रहा है, जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि दिस इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। डॉलर अगर गिरता है तो बाकी एसेट क्लासेस अक्रॉस द वर्ल्ड उनको फायदा होता है। तो डॉलर गिरना इज गुड फॉर इंडियन करेंसी, बट इंडियन करेंसी को भी अपने आप में थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। अगर ये भी गिरे तब थोड़ा सा आकर के फायदा होगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव फॉर अस, बट ऑयल ऑन द अदर साइड इज नॉट वेरी पॉजिटिव। ऑयल इज ब्रेकिंग ऑल लेवल्स इन हियर। तो इसमें ये बात है ना कि देखिए ईरान के ऊपर जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, सो दैट माइट हैव एन इम्पैक्ट। सो इट्स नॉट दैट कि रशिया एंड ऑल आर गोइंग टू रिमेन इम्यून एंड द ओपेक कंट्रीज आर गोइंग टू रिमेन इम्यून। तो उसका एक थोड़ा सा एक फियर साइकोसिस यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे ऑयल थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, विच इज अगेन नेगेटिव फॉर द मार्केट। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूज, देयर आर लॉट ऑफ मिक्स्ड डेवलपमेंट that is happening here, and let me tell you, EU का डील तो हुआ है, but it will take some time for the proper business and things to start. Why? Because EU को जाकर के अपने पार्लियामेंट से ये बिजनेस डील जो है ना, EU ट्रेड डील है, उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा समय लगेगा for every modalities to sort out. So it is still some time before the real deal effect kicks in the market, ठीक है। So one has to be pretty much watchful for this. But having said that, we have a नियर टर्म बॉटम दैट वी प्ले कि ये नियर टर्म बॉटम निफ्टी का ये हमें लग रहा है। जब तक ये 25,500 ना टूटे, जस्ट रिमेन कॉशियस एंड बी प्रोटेक्टेड। Thanks for watching our video. We are trying to work on a lot of other things, and let us see how far we will be able to succeed in bringing out all those things to you. Please like the video in case if you have liked the content, and if you have not subscribed to the channel, I request you to please subscribe the channel. Thank you and see you tomorrow. Take care. Bye.